हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मैकाट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था मैकाट्रॉनिक्स का, उसमें हमने मैकाट्रॉनिक्स के बारे में जाना था। सब सिर्फ हमने ब्रीफ मतलब कह सकता हूँ कि जस्ट ओवरव्यू लिया था कि हमें सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। आज हम लोग मूव करेंगे अपने एक बेहद ही इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, इसमें आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपके ना प्री में आता है बल्कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके इस क्वेश्चन से मेंस में भी आपको क्वेश्चन दिखाई दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आपको कुछ ये डायग्राम दिख रहे होंगे। आप एक डायग्राम को बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, क्योंकि आपने ये पहले भी कहीं देखे हुए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं इस सबसे पहले इस वाले डायग्राम की, देखो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज सेंसर्स के बारे में, ठीक है, ट्रांसड्यूसर के बारे में और एक्चुएटर के बारे में। तो पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन से जाने से पहले हम लोग पहले एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। फिर हम उस एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक्चुएटर क्या होता है, ठीक है, और सेंसर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहाँ पे मेरे पास है। अब इसमें क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से नीचे हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप हीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका इनपुट क्या है, यहाँ पे हीट है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ। और जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन क्या करेगा, आपको पता है कि ये इसको अपवर्ड लेके जाएगा। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पिस्टन की इंटरनल एनर्जी के साथ साथ क्या करेगा, एक बाउंड्री वर्क करता है, जिस वजह से क्या होगा, इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सपोज एक्स हो गया, मतलब इस पिस्टन की पोजीशन अब कहीं यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये ऊपर से थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि मैं इसको हीट दे रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि जब मैंने इस पिस्टन को क्या किया, इसका टेम्परेचर राइज किया, इस सिलेंडर का टेम्परेचर राइज किया, मतलब गैस का मैंने टेम्परेचर राइज किया, तो उस वजह से मुझे क्या मिला, उस वजह से मुझे क्या मिला, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, इंक्रीज होता दिखाई दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और मुझे आउटपुट मिल रहा है कुछ, मुझे कुछ आउटपुट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमने क्या बनाया है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है। ये ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है। जब कोई भी पर्सन क्या होता है, भी बुखार वगैरह आ जाता है, तो आप बेसिकली जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अपने ये माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर क्या करता है, वो रीडिंग मेजर करता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास ये मरकरी कॉलम होता है। ठीक है, मरकरी होती है। और यहाँ पे देखते हो क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब सपोज करो क्या कि जब डॉक्टर ने आपके माउथ के अंदर इंसर्ट किया तो क्या हुआ, पहले ये जो मरकरी का जो लेवल था, पहले वो सपोज करो इतना था, पहले वो इतना था, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर था उस पर पड़ी हुई थी। जैसे ही उसने आपके माउथ के अंदर रखा तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर, ये जो मरकरी की लेंथ है ये बढ़नी शुरू हो गई। मरकरी की लेंथ में क्या आ गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया। क्यों आना शुरू हो गया, क्योंकि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो जो थर्मोमीटर है सेंस कर रहा है, उस वजह से क्या हुआ, आपको ये चीज नोटिस में आई। तो इसका मतलब यह है कि जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक मरकरी ने क्या किया, सेंस किया। और जिस वजह से क्या हुआ, मरकरी कॉलम की जो लेंथ थी उसमें इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे जो उसकी मरकरी कॉलम की लेंथ है, लेट इट बी एल, ये क्या होनी शुरू हो गई, ये बढ़नी शुरू हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा इनपुट था, वो मेरा इनपुट क्या था, एक टेम्परेचर था, एक इनपुट क्या था, टेम्परेचर था। और आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अब देखो ये थर्ड वाला है, आपने जब थर्मल किसमें पढ़ा होगा, सॉम में पढ़ा होगा, जब हम क्या करते हैं थर्मल स्ट्रेन का ही कंसेप्ट है ये। तो थर्मल स्ट्रेस में क्या होता था, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास क्या एक सिलेंड्रिकल बार है, आपके पास क्या है सिलेंड्रिकल रॉड है, और इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो क्या थी, एल नॉट थी। ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या थी, एल नॉट थी। और सपोज करो कि इस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, जैसे ही इसको हीटअप किया, इस बार को हीटअप किया, तो इस वजह से क्या हुआ, जो इसकी लेंथ थी उसमें क्या आ गया, कुछ इलोंगेशन आ गया डेल्टा एल का। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे हीट किया, जब मैंने इसको हीट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास इसमें एक्सटेंशन आना शुरू हुआ। ये क्या होने लगेगी, एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को राइज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, लेंथ में क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी क्या हो रही है, हमारे पास सेंस हो रही है। टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहा है, या हमारे डिवाइस है वो सेंस कर पा रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में हमें एक आउटपुट मिल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ, कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमें कहीं पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं हमें लेंथ बढ़ती दिखाई दे रही है, कहीं हमारे पास बार में एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है, थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, तो इसमें देखो आप कि सपोज करो ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है आपके पास, और यहाँ पे क्या है, अभी फ्लूइड फिल है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर फ्लूइड फिल कर रहे हो आप बाहर से। तो जब आप बाहर से फिल कर रहे हो, सपोज करो ये फ्लूइड क्या है, हाई प्रेशर फ्लूइड है। जब आप इसको फिल करोगे तो क्या होगा, ये पिस्टन पे क्या करेगा, अभी फोर्स लगाएगा, और जिस वजह से क्या होगा, ये पिस्टन क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, आगे की तरफ क्या करना कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं यहाँ से कि जब मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जब मैंने प्रेशर को क्या किया, अभी प्रेशर जो लगा रहा है, इस प्रेशर की वजह से जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, भी एक मेरे पास जो प्रेशर है वो मेरे पास क्या है, भी इनपुट है, और मेरे पास ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैं इनपुट में कुछ चीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूँ, और आउटपुट में भी मुझे क्या मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, भी हमारे पास जो घर की मोटर्स होती हैं, जो मोटर है, ठीक है, सपोज करो कोई मोटर है, ये मेरे पास मोटर है, यहाँ पे क्या है, भी स्विच है मेरे पास, इलेक्ट्रिकल स्विच है, और आपने क्या किया, यहाँ पे इसको प्लग कर दिया, मतलब ऑन कर दिया। अब जैसे ही आपने इस मोटर को ऑन किया होगा, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा दी। ठीक है, और ये सपोज करो यहाँ पे एक फैन लगा दिया इस तरीके से। अब जब ये शाफ्ट को मैंने जब क्या किया, अभी इससे जब ये शाफ्ट मोटर से अटैच थी, तो जैसे ही मोटर ऑन होगी, तो ये शाफ्ट क्या करना शुरू कर देगी, ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये रोटेट होना स्टार्ट हो गई, मतलब क्या है कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे सपोज करो भी वोल्टेज वी नॉट, सपोज करो मैंने यहाँ पे वोल्टेज, जब मैंने इसको वोल्टेज मैंने यहाँ पे भी क्या किया, ऑन किया, तो इस वजह से मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे एक थीटा क्या मिला, एक एंगुलर कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मिला, जिसकी वजह से ये क्या है, मेरे पास आउटपुट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज है ये एक इनपुट है, और ये मेरे पास क्या है, एक आउटपुट है। मतलब हर इनपुट का कुछ मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरीके से देखो, जैसे ही मेरे पास क्या है, ये थर्मोकपल का एग्जांपल है। थर्मोकपल आपने डिटेल में हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक जंक्शन होता है, और हमारे पास क्या होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट वायर्स होते हैं।
बाकी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सब टॉपिक में मेंशन है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये जंक्शन पे हम लोग मिला देते हैं और एक जंक्शन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज यहाँ पे रखते हैं, बना के रखते हैं। ठीक है, सपोज करो वी नॉट है। अब क्या हो रहा है, इस जंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, हीट अप करते हैं, इस जंक्शन को करते हैं हीट करते हैं। तो इस हीटिंग की वजह से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अभी राइज होगा। अगर इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, सपोज करो वी नॉट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल क्वांटिटी कुछ इनपुट दे रहा हूँ और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक वोल्टेज मिलता हुआ नजर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखो, जैसे ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये साउंड सिस्टम है आपका या फिर म्यूजिक सिस्टम है। ये मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, भी मेरे पास स्विच है, मैंने इसको ऑन किया। अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये म्यूजिक सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी भी, एक नॉइज सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने जो इनपुट दिया है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट की फॉर्म में मैंने इसको एक इनपुट दिया, जिस वजह से मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे साउंड एनर्जी मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, साउंड एनर्जी मुझे क्या हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये जो जितने की सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे कैटेगराइज होते हैं ट्रांसड्यूसर के अंदर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर। और ये ट्रांसड्यूसर क्या बोलता है, ये एक अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है, और ये बोलता है क्या कि जो हम क्या इनपुट देते हैं, हम क्या इनपुट दे रहे हैं किसी डिवाइस को, तो क्या होगा, वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये तो डेफिनेशन कौन देता है, ट्रांसड्यूसर देता है। अब ये ट्रांसड्यूसर भी क्या हो सकता है मेरे पास, इसी को हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप से हो सकता है। एक हमारे पास होता है सेंसर ट्रांसड्यूसर और दूसरा हमारे पास होता है एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो सेंसर है, ये सेंसर हमारे पास मैकेनिकल सेंसर भी हो सकता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेंसर भी हो सकता है। ठीक है, मैकेनिकल सेंसर भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल सेंसर भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को राइज किया, और इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल आउटपुट मिला इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे पास है, इसको मैं बोल सकता हूं कि जो सेंसर है ये मैकेनिकल सेंसर की कैटेगरी में आ सकता है। क्या मैकेनिकल सेंसर की कैटेगरी में आ सकता है भी, ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमने क्या दिया है, जो इनपुट है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक फिजिकल यूनिट मैकेनिकल यूनिट मिल रही है। तो ये जो सेंसर आ गया मेरे पास, मैकेनिकल सेंसर बन सकता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट में टेम्परेचर दिया और मुझे बदले में क्या मिला, एक डिस्प्लेसमेंट या फिर एक लेंथ मिली। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने इनपुट में टेम्परेचर दिया, ठीक है, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दी, और बदले में मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पे एक मैकेनिकल यूनिट मिल रही है। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, मैकेनिकल सेंसर हो गया। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर दिया मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी एज एन इनपुट दी, जिसकी वजह से मुझे क्या मिला, एक मैकेनिकल क्वांटिटी अगर आउटपुट में मिल रही है, तो वो क्या हो गया मेरे पास, ये मैकेनिकल सेंसर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैकेनिकल सेंसर की बात करता हूं, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा, जो मुझे आउटपुट जो मिलता है वो कैसा होगा, एक मैकेनिकल क्वांटिटी की फॉर्म में होगा, मैकेनिकल क्वांटिटी होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां तक तो हमने चीजें देखी। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ये है, तो ये भी मेरे पास किसकी कैटेगरी में आएगा, अब देखो यहाँ पे,
अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो, जैसे ये थर्मोकपल का एग्जांपल लिया था, तो थर्मोकपल में क्या हुआ, आपने जो कह सकता हूँ इनपुट दिया, तो इनपुट क्या दिया आपने, एक फिजिकल क्वांटिटी एज एन इनपुट दी, लेकिन आपको बदले में क्या मिला, एक इलेक्ट्रिकल कह सकता हूँ, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन आपको आउटपुट मिली। तो अगर आपको ऐसा होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आप क्या देते हो, एज एन इनपुट देते हो, और आपको आउटपुट में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो ये जो हमारे पास हो जाता है सेंसर, इस सेंसर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टाइप सेंसर, या इसे ऐसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल सेंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो सेंसर में डिफरेंशिएट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब क्या होता है कि अब आपको क्या मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास क्या है, कह सकता हूँ किसका एग्जाम्पल है मेरे पास, ये भी एक सेंसर का एग्जाम्पल है, और किस कैटेगरी में आ गया, एक इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आ गया। अब देखो, दो एग्जाम्पल बड़े यहाँ पे यूनिक हैं। क्या, सबसे फर्स्ट आप देखो कि यहाँ पे आपने क्या दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने एज एन इनपुट दिया, और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, कह सकता हूं एक मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा है कि मेरी इनपुट सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर मेरी इनपुट सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और आउटपुट में मुझे अगर मैकेनिकल सिस्टम वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर जो मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अगर वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो इस टाइप के सेंसर को, इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये मेरे पास एक्चुएटर हो जाएगा, एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से आप देखो, क्या ये मेरे पास क्या है, एक साउंड सिस्टम है, तो आपने इनपुट में क्या दिया, आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, एक साउंड एनर्जी मिल रही है। तो अगर इस टाइप की क्वांटिटी आपको एज एन आउटपुट मिल रही है, और आपका इनपुट अगर क्या है, इनपुट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये जो मेरे पास बनेगा, इस ये भी हमारे पास एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया क्या, कि अगर मुझे बताना है कि मेरे पास सेंसर और एक्चुएटर में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान ये रखना है कि एक्चुएटर में हमेशा जो हमेशा इनपुट होगा वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, जबकि मेरे पास सेंसर में जो इनपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तो इनपुट का डिफरेंस बताया, और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में सेंसर में हमें कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो सिग्नल मिलेंगे वो कह सकता हूँ या तो मेरे पास मैकेनिकल फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन इनपुट ही एक ऐसा है जो डिफ्रेंशिएट करेगा कि सेंसर और एक्चुएटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो जस्ट क्या है, आपको मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रॉपर डेफिनेशन में। तो देखो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ट्रांसड्यूसर की बात हो रही है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसड्यूसर आता है। तो मैंने आपको बताया ट्रांसड्यूसर क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। क्या है हमारे पास, ये एक रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, रिलेटिव टर्म है, जो क्या बताती है, जो हमें ये बताती है कि कोई भी डिवाइस है वो क्या करता है, एक सिग्नल को, मतलब एक सिग्नल को जो किसी पर्टिकुलर एनर्जी से आया है, उसको अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। मतलब अगर मैं सिंपल इसको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, आपका ये क्या है, सपोज करो ये आपका ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो अगर क्या हो रहा है, आपके पास एक इनपुट में क्या आ रहा है, कोई इनपुट आ रहा है। ठीक है, और इनपुट क्या हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो आपको आउटपुट मिल रहा है एक और एनर्जी की फॉर्म में। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कौन कर रहा है, ये ट्रांसड्यूसर कर रहा है। और ट्रांसड्यूसर क्या है, यहाँ पे एक डिवाइस है। ठीक है,
इसको और डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, एक तरीके से और कर सकते हैं कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको जब कोई फिजिकल चेंज एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस फिजिकल चेंज को वो जो क्या करता है उसको आउटपुट फॉर्म में आपको दिखाता है या फिर स्पेसिफाई करता है जो भी उसकी मेजरेबल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर इज एन डिवाइस, ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच या फिर कोई एलिमेंट है विच व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज एक्सपीरियंस आर रिलेटेड चेंज इन द स्पेसिफाइड मेजरेड इनटू अ यूजेबल आउटपुट। मतलब क्या है कि आपको जो आप इनपुट में कोई भी एनर्जी लगा रहे हो उसको एक आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन जो उसकी फॉर्म होगी वो अब चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो ट्रांसड्यूसर की बात है। अब सेंसर और एक्चुएटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। तो सेंसर क्या है, ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, नॉइस हो गई, शॉक हो गई, वाइब्रेशन हो गई, साउंड हो गई, इसको अगर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, आउटपुट में आपको देता है, तो ये सेंसर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली बात करेंगे, मोस्टली क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल, या मैंने आपको बोला अगर ये इन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही है, अगर इसको चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है आपको, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है, या आपको ये कह सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है। जैसे हमने देखा कि थर्मोमीटर का एग्जांपल लिया था, तो थर्मोमीटर में क्या हुआ था, जो टेम्परेचर हमारे पास एज एन इनपुट गया था, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था, एक लेंथ में वेरिएशन मिल रहा था। तो ये भी क्या है, सेंसर है, बट ये किस टाइप का है, ये आपके पास एक मैकेनिकल टाइप का सेंसर है। उसी तरीके से हमने थर्मोकपल का एग्जांपल लिया था। तो थर्मोकपल के एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि वहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो जिस वजह से हमारे पास वोल्टेज में क्या मिल रहा था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था उन वायर के अक्रॉस। तो वहां पे हमारे पास क्या हो रहा था, वहां पे हमारे पास जो सिग्नल आ रहा था वो वोल्टेज की फॉर्म में आ रहा था। तो वो हमारे पास क्या कह सकता हूँ कि एक तरीके से इलेक्ट्रिकल आउटपुट मुझे मिल रहा था। तो ये सारा काम किसका है, सेंसर का है। और मैंने आपको बताया कि जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिकल ही इनपुट लेगा, हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इनपुट लेगा, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, ठीक है, इस फॉर्म में लेगा और उसको हमें फिजिकल आउटपुट देगा। जैसे क्या है, सिंपली समझ सकते हो क्या कि ये आपका फैन है, घर का फैन है, तो आप क्या करते हो, एक प्लग ऑन करते हो। जब आप प्लग ऑन करते हो तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन इनपुट दे रहे हो, और बदले में क्या मिल रहा है आपको, वो फैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो फैन घूम रहा है, जो वो फैन घूम रहा है, वो मुझे क्या मिल रही है, एज एन आउटपुट मिल रहा है। तो वो मेरे पास क्या हो गया, एक तरीके से एक्चुएटर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इन चीजों को कह सकता हूं रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि सेंसर और एक्चुएटर में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, नहीं तो बेसिकली हमको क्या लगता था दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सेंसर की बात करते हैं। तो सेंसर के हमारे पास कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ एडवांटेज हैं, तभी तो हम सेंसर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो क्या है कि क्या करता है, जो भी स्किल्ड है और जो एक्सपीरियंस लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, यहाँ पे कम कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ पे कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि सेंसर का काम क्या है कि हल्का सा भी कुछ भी चेंज या फिर कुछ भी वेरिएशन आता है हमारे टारगेट वर्क से, तो क्या करेगा, वो उसको सडनली क्या करेगा, सेंस करेगा। तो सेंस करेगा और हमें एकदम से फीडबैक देगा, एकदम हमें फीडबैक देगा। और यही काम कौन कर रहा था, यही काम हमारे पास वो जो एक्सपीरियंस या फिर स्किल्ड लेबर थी वो कर रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, सेंसर ने इस रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि मेरे पास हम क्या कर सकते हैं भी, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं सेंसर की मदद से। मतलब हम बार बार फीडबैक ले सकते हैं और अपने जो वर्क है उसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होता है, जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जिसको हम लोग डाउन टाइम बोलते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का
क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, क्या कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, कम कर सकता है। उसके बाद आप देखो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इसमें क्या होगा, अल्ट्रा प्रिसिशन, मतलब काफी अच्छा प्रिसिशन होने की वजह से, सेंसर की हेल्प की वजह से हम लोग प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो सेंसर क्या है कि कभी सिस्टम आपका फेल हो रहा है, कभी सिस्टम फेलियर हो रहा है, तो क्या करता है, ये एक अलार्म, मतलब अलार्म देता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं उनको पता लगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या हुई है, खराबी आई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे पता लगे। उस तरीके से जैसे क्या होता है, नॉन स्मोकिंग जोन है, नो स्मोकिंग जोन में क्या होता है, ऊपर आप देखते हो सेंसर लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर वहां पे धुआं पहुंचता है, सेंसर पे पहुंचता है, तो क्या होता है, वो सेंसर अलार्म बजा देता है, सेंसर क्या करता है, अलार्म बजा देता है। या आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं या प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कभी फायर, आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब आग लग जाती है तो ऊपर से क्या होता है, एकदम से शावर निकलता है पानी का, तो वो भी क्या है, सेंसर है। जब वो धुएं को डिटेक्ट करता है तो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है और क्या करता है, एकदम से पानी गिरा देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास कह सकता हूँ ये सेंसर की सारी एडवांटेजेस हैं। तो आप एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, तो आपको पता लग जाएगा सेंसर कैसे कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। अब ये जो टॉपिक है हमारे पास, स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंसर या ट्रांसड्यूसर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैं बताऊं, इसमें आपके पास कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यही क्वेश्चन आपका ईएसी में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका, इससे क्वेश्चन आपके पास ईएसी में आ चुका है। तो वैसे तो ये आपके कन्वेंशन में देखने को मिलेगा, बट क्या है कि इसमें जो टर्म्स हैं वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन टर्म्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, सेंसर की स्पेसिफिकेशन को जान पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई भी, कह सकता हूं कि कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, परफॉर्मेंस किसी की जज करनी है। अगर मुझे किसी की परफॉर्मेंस जज करनी है कि भाई तू अच्छा है औरों से, या ये कमी है आप में, या फिर ये चीज और बेटर हो सकती है, तो उसको जज करने के लिए, उसको जज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर सेट करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर सेट करेंगे। तो उसी तरीके से हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं, या मेरे पास ये जो ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस हैं, इनकी परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं इन पैरामीटर से, इन पैरामीटर से हम क्या करते हैं, जज करते हैं। और इन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। भाई इसी तरीके से है कि आपको बताना है कि आपकी क्लास में फर्स्ट कौन आया है, तो हमने एक पैरामीटर रख दिया कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है वही क्या होगा, क्लास में फर्स्ट आएगा। उसी तरीके से क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर सेट किया है, तो उसी तरीके से सेंसर में भी क्या होता है, अगर हमें उनकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं, सेंसर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। तो इसलिए क्या है, जो मैकाट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर होता है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि ट्रांसड्यूसर की कैपेबिलिटी क्या है और उसकी कमियां क्या है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इजिली असेस कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास जो आता है रेंज, सबसे पहले क्या आता है, रेंज। तो रेंज तो देखो सिंपली क्या होता है, किसी की लिमिट बताता है, ठीक है, किसी की क्या बताता है, लिमिट बताता है, उसकी इनपुट लिमिट बताता है। ध्यान क्या देना है कि रेंज में क्या होता है, ये हमारे पास लिमिट होती है जहां से कोई भी मेरा सेंसर है डिटेक्ट कर सकता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक थर्मोमीटर बनाया था, और उसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया था वो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक किया था। इसका मतलब यह है कि मैं वहां पे कितना इनपुट दे सकता हूं, मैं वहां पे 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक उस डिवाइस में क्या दे सकता हूं, इनपुट दे सकता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिल सकता है। तो मेरा जो इनपुट है वो वेरी कर सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, वो इस तरीके से वेरी कर सकता है। और कहां तक वेरी करेगा, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक।
ठीक है। तो रेंज क्या बता रहा है? रेंज हमें सिंपली ये बताता है कि कोई भी डिवाइस है उसकी इनपुट लिमिट के बारे में बताता है, कितनी वैल्यू वो वेरी करा सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे थर्मोकपल का, तो थर्मोकपल में आप देख सकते हो कि थर्मोकपल की सपोज करो जो इनपुट रेंज है वो कितनी है, 25 से 2 to 5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 25 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 to 5 है। और इस रेंज में क्या कर सकता है, इसकी जो इनपुट की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है। उसी तरीके से सपोज करो कोई आपके पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, तो ये जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है सपोज करो जो इसकी इनपुट लिमिट है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू 0 पास्कल है और मैक्सिमम कितनी है 10,000 पास्कल है। तो ये क्या है, इसकी रेंज है। तो आप रेंज समझ में होंगे, रेंज मतलब क्या है, उसका किसी का दायरा, किसी का दायरा कि उसकी मिनिमम पोजीशन और उसकी मैक्सिमम पोजीशन कितनी है, इसके बीच में वो घूम सकता है, इससे कम नहीं जा सकता और इससे आगे नहीं निकल सकता। ठीक है। तो ये रेंज की बात होती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास आता है स्पैन। तो स्पैन देखो आप समझ सकते हो क्या, जैसे ये क्या है, एक स्पैन है, स्पैन को हम लोग आप लोग बोल सकते हो सिंपली क्या है, ये मेरे को बता रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस है, टोटल कितनी डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों का आपने क्या होगा, डिफरेंस किया होगा, इन दोनों का डिफरेंस किया होगा, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दी होगी और आपके पास इसकी टोटल लेंथ निकल जाएगी। यही क्या होती है, स्पैन होती है। उसी तरीके से हमारे पास जो सेंसर्स डिवाइसेस हैं उसमें क्या होता है स्पैन, कि हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट थी और जो मिनिमम लिमिट थी किसकी, इनपुट वैल्यू की, ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसकी इनपुट वैल्यू की बात हो रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इनपुट, वही क्या होता है, उनका जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है मेरे पास स्पैन होती है। जैसे थर्मोकपल का भी मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा कि भाई मैक्सिमम कितनी है 2 to 5 है और मिनिमम कितनी है मेरे पास 25 है। तो इनका डिफरेंस कितना आया 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 200 डिग्री सेल्सियस है ये इसकी क्या कहलाएगी, स्पैन कहलाएगी। तो रेंज और स्पैन में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरर। क्या आता है भी, एरर आता है। तो एरर क्या होती है, ठीक है। तो एरर क्या है भी, सिंपली कह सकता हूं कि हमारे पास क्या है, अगर आपको जो बात बोली जाए, मतलब कह सकता हूं आप सिंपली समझो कि एक टारगेट वैल्यू है, एक टारगेट वैल्यू है या फिर कह सकते हैं एक ट्रू वैल्यू है। अगर आपका वो सेंसर, अगर वो आपका सेंसर उस ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहा है, उस सेंसर को ट्रू वैल्यू को मेजर ना कर पाके कुछ एक्चुअल वैल्यू कुछ और दे रहा है। सपोज करो ये मेरे पास टारगेट है, सपोज करो मेरे पास क्या है, ये टारगेट वैल्यू है। तो मैंने सेंसर लगाया और क्या हुआ, इस सेंसर ने कितना कह सकता हूं मेजर किया, उसने इतना मेजर किया, मतलब एक्चुअली अभी इतना मेजर कर रहा है और वास्तव में करनी चाहिए थी इतनी वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस मिला मेरे पास एज आउटपुट का, ये जो डिफरेंस मिला मुझे रिजल्ट कह सकता हूं जो मेजरमेंट वैल्यू पे या ट्रू वैल्यू का जो अंतर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। एरर मतलब क्या है, गलती। और गलती कैसा है कि जब हमारे पास एक सच्चाई होगी और एक क्या होगा, उससे थोड़ी सी कमी आएगी या ज्यादा कमी हो, तो वो जो डिफरेंस है, वो जो अंतर है, वही क्या है, उसकी एरर। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे सिंपली एरर क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट या फिर एक्चुअल वैल्यू एंड द टारगेट या फिर ट्रू वैल्यू। ठीक है। अब देखो उसके बाद आती है, नेक्स्ट मेरे पास आती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी, प्रिसीशन और रिपीटेबिलिटी हम लोगों ने रोबोट के केस में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वही चीजें यहाँ पे भी एक्यूरेसी क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है क्लोजनेस है किसका, एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। मतलब वो यही बात बोलना चाह रहा है क्या कि जो मेरे पास जो मेजरमेंट आया है, जो अभी आपने आउटपुट निकाला, और जो मेरी ट्रू वैल्यू थी, और जो मेरी ट्रू वैल्यू थी, जो मेरी टारगेट वैल्यू थी, उससे वो कितना पास में है, उससे मेरे पास वो कितना पास में है, वो मेरे पास क्या है, उसकी एक्यूरेसी है। मतलब बुल्स आई का जो आपका बीच वाला, जहाँ पे आपको 10 स्कोर मिलता है और आपने जब डिवाइस से मेजर किया तो क्या वो उसके पास में आया, उस बुल्स आई के बीचों बीच आ रहा है। ठीक है। तो वो कितना करीब है,
वही हमारे पास क्या है, उसकी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी क्या है आपके पास, सिंपली कह सकता हूँ क्लोजनेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरेंट। और एरर क्या है मेरे पास, डिफरेंस है हमारे पास, जो एक्चुअल वैल्यू आती है और जो ट्रू वैल्यू है उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो एरर और एक्यूरेसी में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को आप कैसे समझ सकते हो भाई, कोई कह सकते हैं कोई पर्सन स्टेबल है। तो स्टेबल कहने का मतलब यह है कि उसे कुछ भी कह दो, उसे कुछ भी कह दो, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ये वॉल है, तो वॉल क्या है, मैं इसे कितना भी पुश कर लूं, ठीक है, कितना भी पुश कर लूं, लेकिन ये हिलेगी नहीं। क्यों, ये अपनी पोजीशन पे क्या है, स्टेबल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं सेंसर्स की बात करता हूं, तो सेंसर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उसका काम क्या है, एक मेजरमेंट देना है। अगर वो सेंसर, अगर मैं उस सेंसर पे सेम इनपुट देता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं क्या करता हूं, सेम इनपुट दे रहा हूं, और अगर मुझे वो क्या दे रहा है, वही सेम बार बार आउटपुट दे रहा है, उस कांस्टेंट इनपुट पे अगर मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, तो वो सेंसर की क्या है, एबिलिटी है, और वही सेंसर की क्या है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेंसर, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू गिव, to give same output when used to measure a constant input over a period of time। मतलब सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट, आज लगा रहा हूं, कल लगा रहा हूं, परसों लगा रहा हूं, हर बार क्या देगा, अगर वो सेम इनपुट है मेरे पास तो वो सेम आउटपुट देगा ही देगा। तो ये उसकी क्या है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ full range output। So it is expressed as the percentage of full range of output। ठीक है, स्टेबिलिटी के ही कह सकता हूं कि अगर मेरे पास क्या होता है, आउटपुट में चेंज दिखना शुरू हो जाए, अगर आउटपुट में चेंज दिखना शुरू हो जाता है उस कांस्टेंट इनपुट के लिए, तो वो मेरे पास टर्म बन जाती है ड्रिफ्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है, वो बताता है यूज टू इंडिकेट द चेंज इन आउटपुट दैट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आती है सेंसिटिविटी। क्या आती है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इसी तरीके से समझ सकते हो, जैसे दांतों में क्या होती है, हमारे दांत बोलते हैं ना कि सेंसिटिव हो गए, अगर मैं हल्की सी मिठाई खाऊंगा तो तुरंत मुझे क्या लगेगा, एकदम ठंडक सा लगेगा, होता है ना। उसी तरीके से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का भी यही है। अगर हल्का सा भी, अगर हल्का सा भी क्या हुआ, इनपुट में चेंज आया, अगर हल्का सा भी इनपुट में चेंज आया, तो तुरंत क्या करेगा, वो आउटपुट में वो चेंज दे देगा। भाई आप चाहे मिठाई इतनी सी लो, चाहे आप बड़ा पीस खाओ, चाहे छोटा पीस खाओ, लेकिन क्या होगा, जैसे ही उसको दांतों के अंदर रखोगे तो तुरंत आपको पता महसूस हो जाएगा कि क्या है, मुझे मेरे दांत में क्या है, मतलब प्रॉब्लम सी आ गई है। तो एकदम से आपको इनपुट डालने से एकदम से आपको तुरंत आउटपुट मिला, तो वही क्या है, आपकी सेंसिटिविटी है। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है, हमारे पास अगर हल्का सा भी चेंज आता है, पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू की वजह से अगर मुझे आउटपुट में चेंज मिलता है, तो वो क्या है, सेंसिटिविटी है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वैल्यू टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, चेंज इन आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम रेंज और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सेंसर दैट कैन मेजर। तो सेंसिटिविटी क्या है, वही चीज है कि मिनिमम रेंज या फिर मिनिमम वैल्यू सेंसर कितनी मेजर कर सकता है, तो इससे भी हम लोग सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है रिपीटेबिलिटी। क्या आती है, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या है, आपने रोबोट में पढ़ा था कि क्या हो रहा था, वो जो मोशन था फाइनली कहाँ पे आ रहा था, उसी सेम पोजीशन पे अगर आ जाता है, कितना भी मोशन करे और फाइनली सेम पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंसर पे क्या हो रहा है, वही रिलेट कह सकता हूँ बार बार एप्लीकेशन,
सेम इनपुट वैल्यू अगर मैं उसको बार बार अप्लाई कर रहा हूं और मुझे बदले में वो क्या दे रहा है, वो सेम आउटपुट दे रहा है जो कह सकता हूं कि जो पहले दे रहा था। अभी मैंने इनपुट दिया, फिर मुझे आउटपुट मिला, अब मैंने सेम इनपुट दिया और मुझे सेम ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या है, उसकी रिपीटेबिलिटी है। क्या है, उसकी रिपीटेबिलिटी है। तो एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू गिव सेम आउटपुट फॉर अ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम इनपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी रिपीटेबिलिटी कहलाएगी। और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इनटू 100 अपॉन फुल रेंज। मतलब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन फुल रेंज इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिपीटेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है, रेस्पॉन्स टाइम इस तरीके से समझ सकते हो, क्या आपने किसी को थप्पड़ मारा, तुरंत उधर से जवाब आ गया, कितना फास्ट रेस्पॉन्स था, है ना। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकता है, भैया आपने किसी को थप्पड़ मारा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गांधी जी मतलब बन जाओ कि भाई मैं नहीं मारूंगा, नहीं, आप में क्या होगी, आप भी तुरंत आपका हाथ उठता है और दूसरे को भी क्या करते हो, चटाक से मार देते हो। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है कि कितनी फास्टली आपने रेस्पॉन्स किया, कितनी फास्टली रेस्पॉन्स किया। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, सेंसर में क्या होता है कि कितनी स्पीड से मेरे पास आउटपुट में चेंज आया। अगर मेरे पास हल्का सा भी इनपुट में चेंज आता है, तुरंत आपके अगर हल्का सा आपने इनपुट में चेंज लाए और कितनी स्पीड से क्या हुआ मेरे पास, कितनी स्पीड से मेरे पास आउटपुट में चेंज आया, तो वो हमारे पास क्या है, रेस्पॉन्स टाइम है। तो सिंपल सी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है, नेक्स्ट आता है मेरे पास रिजोल्यूशन। क्या आता है, रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन आप बिल्कुल समझ सकते हो, बेहतर समझ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो क्या, जैसे क्या होता है, हमारे पास टेलीस्कोप होते हैं, जैसे टेलीस्कोप होते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोप होते हैं ना, टेलीस्कोप कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोप होते हैं। तो आप देखते हो आपके पास क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज होते हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन होता है। सपोज करो आपके पास क्या है, एक कह सकता हूँ स्टेनलेस स्टील का स्पेसिमेन है और आपने क्या करना है, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ठीक है, आपने क्या किया, कुछ हीट ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद आपने चेक करना है कि उसकी जो ग्रेन्स वगैरह हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है। तो आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, उस माइक्रोस्कोप का यूज करोगे और वहां पे क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आप क्या लगाओगे, लेंसेज को चेंज करोगे। और उस लेंसेज, हर लेंस की एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन होगी जहां तक वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ इनपुट पैरामीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द आउटपुट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास छोटा सा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर में आ रहा है, अगर वो आउटपुट सिग्नल में डिटेक्ट हो पाया, आउटपुट सिग्नल में डिटेक्ट हो पाया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज करो आपके पास क्या एक डिवाइस है, एक हमारे पास क्या है, लेट इट बी एलवीडीटी टाइप, क्या है मेरे पास डिवाइस है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और सपोज करो क्या कि एलवीडीटी डिवाइस है, ठीक है, और मेरे पास जो एलवीडीटी डिवाइस है तो उसमें क्या है कि 0 से लेके 100 mm तक क्या है, इसकी कह सकता हूँ ये रेंज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे रेजोल्यूशन को मेजर करना है, क्या करना है, रेजोल्यूशन को मेजर करना है। लेकिन इस डिवाइस में क्या हो रहा है, इस तरीके से समझ सकते हो कि लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट इट बी 20 mm का, ठीक है, 20 का आपके पास क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन निकालना चाहूँ तो रिजोल्यूशन निकालने के लिए क्या करूँगा, इस 20 को मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगली डेफिनेशन क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ दी फुल स्केल रीडिंग। तो जब मैं 20 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.2, कितना आएगा यहाँ पे 0.2। तो ये 0.2 क्या है, छोटी सी छोटी इंक्रीमेंटल चेंज है हमारे पास इनपुट की, जो क्या हो रही है, आउटपुट में क्या हो रही है, डिटेक्ट हो रही है। तो ये क्या है, उसकी रेजोल्यूशन है। आफ्टर दैट हमारे पास आती है डेड बैंड। अब ये डेड बैंड क्या होती है,
देखो डेड, डेड का मतलब क्या है कि कुछ हमें महसूस नहीं हो रहा। भाई कोई पर्सन अगर डेड हो जाता है तो उसको कुछ भी करते रहो, उसको कुछ महसूस नहीं होने वाला। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेड बैंड है। मतलब क्या है, ये वो बैंड है या स्पेस है ट्रांसड्यूसर की, ठीक है, जिस रेंज में क्या होता है, इनपुट वैल्यूज में कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। आप उसे कितना भी इनपुट देते रहो, कितने भी घूसे लाते मारते रहो, लेकिन आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला। तो वो क्या है, हमारे पास डेड बैंड है। उसी तरीके से हमारे पास क्या आती है, डेड टाइम आता है। तो ये क्या है, वो टाइम है या वो ड्यूरेशन है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास इनपुट देते रहो लेकिन हमें आउटपुट में कोई भी चेंज महसूस नहीं होता उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। अगर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम इनपुट दे जा रहे हैं लेकिन आउटपुट अभी तक बिगिन नहीं हुआ है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं डेड टाइम। ठीक है, तो इट इज द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट until the output begins to respond or change। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉन लीनियरिटी। क्या आती है भी, नॉन लीनियरिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कर्व बने, हमारा जो कर्व बने वो एक स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, वो क्या बने, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बने, ताकि हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाए। भाई हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना काफी आसान होता है, सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कर्व प्लॉट करता हूं और मुझे क्या मिलता है कि जैसे जैसे मैं इनपुट वेरी कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। एक क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये जो है कर्व आपको ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या है, आइडियल कर्व है। हम क्या चाहते हैं, हम इस तरीके का कर्व चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम एक्चुअल में मेजर कर रहे होते हैं, जब हम एक्चुअल में मेजर कर रहे होते हैं तो वो लीनियर कर्व को फॉलो नहीं करता। वो जो है वो लीनियर इक्वेशन को फॉलो नहीं करता और कोई हमारे पास कोई कर्व आ जाता है। जैसे ये मेरे पास का एक मेजर्ड कर्व है जो हमारे पास एक्चुअल में आया। तो अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर आउटपुट को फिक्स कर दूं, इस पर्टिकुलर आउटपुट को फिक्स करके अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस इनपुट में वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास डेविएशन है एक्चुअल कर्व का, किससे, आइडियल कर्व से, जब मेरे पास क्या है, आउटपुट एज एन कांस्टेंट है, ठीक है, तब मुझे क्या मिल रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियरिटी। तो इट इंडिकेट्स द एक्चुअल मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द एक्चुअल मेजर्ड कर्व ऑफ अ सेंसर फ्रॉम आइडियल कर्व। तो सिंपल बोलूं कि हमारे आइडियल आउटपुट्स, आइडियल कर्व से मेजर्ड कर्व में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना मैक्सिमम एरर आ रही है, अगर मैं उस एक पर्टिकुलर आउटपुट पे चेक करूं तो वही मुझे क्या मिलता है, वही मुझे क्या कहलाता है, नॉन लीनियरिटी कहलाती है। तो देखो हमारा जो डिजायर होता है, आर ओनली डिजायर टू गेट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फॉर इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेयर डेविएशन ऑफ इनपुट इज ऑब्जर्व्ड एट फिक्स्ड आउटपुट। आपके जो आउटपुट होगा वो फिक्स होगा और हम क्या करेंगे, डेविएशन चेक करेंगे, किसका, इनपुट का डेविएशन चेक करेंगे, कितना डेविएशन आ रहा है। आप देखो ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आप क्या कर रहे थे, आइडियली चेक कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको ये वाली वैल्यू आउटपुट में मिल रही थी। लेकिन जब आपने एक्चुअली मेजर किया तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इनपुट वैल्यू पे आपको वो पर्टिकुलर आउटपुट मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, एरर आई है, और वो एरर कितनी इंस्ट्रूमेंट की, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नॉन लीनियरिटी अगर परसेंटेज में निकालना चाहूं तो कह सकता हूं कि मैक्सिमम डेविएशन इन इनपुट अपॉन मैक्सिमम फुल स्केल इन इनपुट। तो कितना डेविएशन हो रहा है और कितना फुल स्केल है, वो हमारे पास क्या जाएगी, नॉन लीनियरिटी परसेंटेज जाएगी। और ये किस किस पर डिपेंड करती है, ये कुछ फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती हैं। और कैसे फैक्टर्स हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कोई नॉइज वगैरह हो गई,
ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई, तो इन सब पर क्या करता है ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन लिनियरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म और आती है, वो आती है हमारे पास हिस्टेरिसिस। तो ठीक है, अब दिख जाएगा आपको हिस्टेरिसिस। तो हिस्टेरिसिस की बात कर लेते हैं। देखो हिस्टेरिसिस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम इनपुट देते हैं तो हमें इनपुट के रेस्पेक्ट में एक हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिलता है भी, इनपुट जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो जब इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट मिल रहा है तो मुझे कुछ कर्व मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में कर्व मिल रहा है। अब ये मेरे पास क्या है, इनपुट की कह सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू है। इनपुट की क्या है, ये वाली जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मैं उस मैक्सिमम इनपुट की वैल्यू को, अब मैं कर्व को क्या करना चाहता हूं, आउटपुट से अब मैं नीचे की तरफ मतलब वापस आना चाह रहा हूं इनपुट में। तो मुझे क्या यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे क्या रिटर्न जब ऑब्जर्व हो रहा है तो मुझे एक डिफरेंट कर्व मिलता है, दिखाई दे रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट कर्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं उस किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड इनपुट में देखूं, फिक्स्ड इनपुट में देखूं, तो क्या हो रहा था कि मुझे जब मैंने अपना इनपुट से, जब मैं क्या कर रहा था, अभी जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं स्टार्टिंग से हम लोग मूव कर रहे थे तो हमें क्या मिला था कि इस इनपुट की वैल्यू पे, लेट इट भी सपोज करो ये 10 है, इस 10 पे मुझे क्या मिल रहा था, पहले पहले मुझे मिल रहा था 15। और जब मैं वापस आया, जब मैं वापस आया तो मुझे इसी 10 वैल्यू पे कितनी वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे मुझे मिल रही है भी 25 मिल रही है। तो पहले तो मुझे 10 पे कितनी मिली थी, 15 वैल्यू मिली थी, और अभी 10 पे मुझे कितनी मिल रही है, 25 मिल रही है। तो ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है या फिर जो एरर है यहाँ पे, ये एरर कितनी आ गई, 25 माइनस 15 कितनी आ गई, 10 की। तो ये जो 10 की एरर मुझे मिल रही है, यही क्या है हमारे पास इस डिवाइस का या फिर इस सेंसर का क्या है, हिस्टेरिसिस है। तो इट इज एन एरर सेंस, इट इज एन एरर ऑफ सेंसर। ये क्या होती है, सेंसर की एरर होती है, which is defined as the maximum difference in output at any measurement value within the sensor specified range when approaching the point first with increasing and then decreasing the input parameter। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट पैरामीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, अभी पहले तो हमने इनपुट पैरामीटर को बढ़ाया, हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही मैं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, मैक्सिमम वैल्यू पे मुझे कोई एक आउटपुट मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने इसी इनपुट पैरामीटर को क्या करूंगा, अब मैं कम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं डिक्रीज कर रहा हूं। तो जब मैं डिक्रीज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक कर्व ये वाला मिलेगा। तो इस टाइम पे मेरे पास जो मैक्सिमम डेविएशन होगा, जो भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, वही मेरा क्या कहलाएगा, उसका हिस्टेरिसिस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट का डेविएशन ऑब्जर्व करते हैं, जबकि मेरा जो इनपुट होता है उसको हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे फिक्स रखते हैं, उसको क्या रखते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें किसके लिए थी, हिस्टेरिसिस के लिए थी। तो हिस्टेरिसिस में क्या होता है, अपना पहले हम क्या करते हैं, डिवाइस में इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। जब इनपुट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस इनपुट की वैल्यू को करते हैं डिक्रीज करते हैं, कम करते जाते हैं। और जहां पे मुझे क्या मिलता है, इस इनपुट वाले, जब मैं इंक्रीज कर रहा था और जब मैं डिक्रीज कर रहा था, तो आपस में जो डिफरेंस मुझे मिल रहा है, जहां पे मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है, वही हमारे पास से कहलाती है हिस्टेरिसिस कहलाती है। तो ये क्या है, हमारे पास सेंसर की एरर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमने पढ़ी है सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये हमने क्या पढ़ी है, सेंसर्स की स्पेसिफिकेशन। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना सारी चीजें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इनसे बनता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप क्या कर सको, भी इजिली सॉल्व कर सको। क्योंकि प्रीलिम्स हो या फिर यूपीपीएससी एई में हो, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है, डेफिनेशन बेसिस पे आ सकता है, इनसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, एक अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, उस सेंसर्स की बात की हमने, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर की बात की, एक्चुएटर की बात की,
उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी बात की। तो ये सारी की सारी अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको देखना समझना। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने इस सब्जेक्ट को अप्रोच करते जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, भी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना, सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहें। ठीक है, आप लोगों का सबका एग्जाम निकले, यही हमारी क्या है दुआ है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।